Hello everyone and welcome back to भाविका's मदरहुड जर्नल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चा माँ के गर्भ में सांस कैसे लेता है। तो जब हम प्रेग्नेंट होते हैं फ्रॉम द डे वन बहुत सारी चिंताएं भी होती है, एक्साइटमेंट भी होती है। कई बार हमारे मन में सवाल आता है कि बच्चा हमारे पेट में सांस कैसे लेता होगा, उसको ऑक्सीजन कैसे मिलता होगा, कहीं उसको कोई घुटन तो फील नहीं होती होगी। तो मैं आपको बता दूं कि बच्चा आपके पेट में सांस नहीं लेता है। हाँ, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उसके विकास के लिए, वो उसको मिलता है, लेकिन वो सांस नहीं लेता है क्योंकि उसके लंग्स, उसके जो फेफड़े होते हैं वो पूरी तरीके से विकसित हो जाने के बाद ही वो सांस ले पाएगा। तो प्रेगनेंसी की शुरुआत से ही फेफड़े बनना स्टार्ट हो जाते हैं और 9 महीने तक 36 वीक्स तक वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाते हैं। और फेफड़ों के अंदर जो एयर फिल्ड सैक्स होते हैं जिसमें हवा भरती है, जिसमें ऑक्सीजन होता है, वो 24 वीक्स के बाद बनना स्टार्ट होते हैं और वो पूरी तरीके से 36 वीक्स के आसपास डेवलप हो जाते हैं। तो वो जो फेफड़े होते हैं, जो लंग्स होते हैं, उसमें कोई हवा या ऑक्सीजन नहीं होता है। उसके अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड माँ के पेट में होता है वही बच्चे के फेफड़े के अंदर भी होता है। तो वो जो सांस लेने की प्रोसीजर है वो माँ के पेट में स्टार्ट नहीं होती है। बच्चे को ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो उसको कैसे मिलती है? तो माँ जो सांस लेती है, माँ जो ऑक्सीजन इनहेल करती है, वो माँ की बॉडी में, माँ के ब्लड में मिक्स होता है और ब्लड वेसल वो यूट्रस तक पहुंचाता है। अब बच्चा जो गर्भनाल से कनेक्टेड होगा, वो गर्भनाल प्लेसेंटा से जुड़ी हुई होती है और जो प्लेसेंटा माँ की गर्भाशय की जो इनर लाइनिंग होती है उसके ऊपर चिपकी हुई होती है। और जो ब्लड वेसल यूट्रस तक जो ब्लड पहुंचाते हैं जिसमें ऑक्सीजन होता है वो गर्भनाल के थ्रू बच्चे को मिलता है, जो कि बच्चे के विकास के लिए जरूरी होता है। तो माँ जो सांस लेती है उसी के थ्रू बच्चे को ऑक्सीजन मिलता है, लेकिन वो खुद से सांस नहीं लेता है। तो वो खुद से सांस लेना कब स्टार्ट करेगा? तो बेबी जब डिलीवर होगा, जब वो इस दुनिया में आएगा, चाहे वजाइनल डिलीवरी के थ्रू या सिजेरियन डिलीवरी के थ्रू, जब वो इस एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आएगा, जब वो रोएगा, तो उसके फेफड़ों के अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो बाहर निकलता है और हवा फेफड़ों के अंदर भरती है। ऑक्सीजन बच्चे के फेफड़ों के अंदर तब ट्रांसफर होता है। तो जैसे जैसे वो रोता है फेफड़ों के अंदर और ऑक्सीजन जाता रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि डिलीवरी के बाद बच्चे का रोना जरूरी है, क्योंकि जब वो रोएगा तभी उसके फेफड़ों के अंदर हवा या ऑक्सीजन जा पाएगी। और इसीलिए जो बेबी प्रीटर्म होते हैं, आपने देखा होगा कि उनको सांस लेने में भी परेशानी होती है। जो 36 वीक से पहले डिलीवर हो जाते हैं, जो प्री टर्म बेबी होते हैं, क्योंकि उनके फेफड़े, क्योंकि उनके लंग्स पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुए होते हैं, इसीलिए उनको कई बार सांस लेने में परेशानी होती है। और ये जो गर्भनाल होती है उसका भी ठीक होना, उसका भी नॉर्मल होना जरूरी है। कई बार वो बच्चे के गले के आसपास, बच्चे की बॉडी के आसपास आ जाती है, उसकी वजह से भी उसमें अगर वो खिंचाव आएगा तो ब्लड और ऑक्सीजन बेबी तक कम ट्रांसफर होगा, जिसकी वजह से भी बेबी को स्ट्रेस होता है। कई बार वो बच्चे के गले के आसपास 1 लूप, 2 लूप, कई बार 3 लूप भी बन जाते हैं। ये सिचुएशन थोड़ी सी डेंजरस हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 1 या 2 लूप है तो आपका सिजेरियन ही होगा, उसके बाद भी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है। लेकिन इन केस अगर वो जो गर्भनाल है वो अगर शॉर्ट हुई और बच्चे के गले के आसपास अगर 3 लूप आ चुके हैं और उसमें अगर खिंचाव पड़ेगा, तो एक तो बेबी को ऑक्सीजन कम ट्रांसफर होगा और कई बार इसकी वजह से बच्चे को फांसी लगने जैसी भी सिचुएशन हो सकती है। लेकिन ये इतना कॉमन नहीं है, इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 1000 में से कहीं एक केस ऐसा हो सकता है, वो ये इतना नॉर्मल नहीं है। कई बार 1 लूप है या 2 लूप है उसके बाद भी नॉर्मल डिलीवरी होती है
और कई बार तो ऐसा होता है कि एक लूप है लेकिन वो खुद ही बेबी जैसे जैसे पेट के अंदर मूव करता है तो वो लूप खुद ही निकल जाता है। तो ये सिचुएशन इतनी डेंजरस नहीं है, लेकिन अगर लूप है तो टाइम से आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूरी है। सो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आई होप कि आपके लिए यूजफुल रही होगी। इन शॉर्ट, बेबी जब इस दुनिया में आता है, जब वो रोता है, तब वो पहली बार सांस लेता है और माँ के गर्भ में उसको गर्भनाल के थ्रू ऑक्सीजन ट्रांसफर होता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।